देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस खंड स्तंभ आ और स्तंभ बा को। अंत तक बने रहिएगा। अगर आप अंत तक नहीं बने रह पाते हो तो आप ये पूरी की पूरी सही जोड़ी को नहीं कर पाओगे और आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर कम लेके आओगे आप। और 1 और 2 नंबर हमें कम नहीं लेके आना। यदि 100/100 लाना है तो उसके लिए आपको एक छोटी से छोटी चीज को भी नहीं मिस करना पड़ेगा। मिस नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो देखिएगा आप 2n प्लस में 1। आपको मैं बता दूं कि जितनी भी सम संख्याएं होती है, जितनी भी सम संख्याएं होती है वो 2n के फॉर्म में ही होती है, 2n के फॉर्म में। और एक क्या है, n क्या है, धनात्मक है। क्या है, एक धनात्मक संख्या है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक। अब ये पूर्णांक क्या बोला जाती है, पहली बात पूर्णांक को समझो। पूर्णांक क्या बोला जाती है, पूर्णांक। और एक बला और आती है दूसरी, प्राकृत। क्या आती है, प्राकृत संख्या। तो भैया प्राकृत संख्या का मतलब ये होता है कि जो हमें प्रकृति से मिली हो, जो हमें प्रकृति से मिली हो, अर्थात 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते इन्फिनेटिव तक हमें प्राकृत संख्या प्रकृति से मिली है, इसीलिए प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। अब पूर्णांक में क्या हो जाता है भैया, पूर्णांक में एक यहाँ पर जीरो की कमी है, क्योंकि जीरो के बिना आप कुछ 10 20 30 नहीं बना पाओगे। तो जीरो भी ऐड कर लेते हैं हम। तो उसके बाद में अगर जीरो को ऐड कर लिया जाए तो वो संख्याएं क्या क्या कहलाती है, वो संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। जीरो ऐड हो जाती है तो वो पूर्णांक, और जीरो हटती है तो वो क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या में क्यों नहीं रखा जीरो को, क्योंकि जीरो को आर्यभट्ट ने खोजा था। जीरो की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी। अब यहाँ पर पूर्णांक हो गया, जीरो से स्टार्ट होता है और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो पूर्णांक का मतलब यही होता है, पूर्णांक होता है वो बटे में नहीं होता है। इसका मतलब n एक क्या है, पूर्णांक। अगर वो 2 का मल्टीपल है तो वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। 2 का मल्टीपल है तो वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अब मैं अगर बात कर लेता हूं विषम क्या होगा, फिर विषम ये होगा कि भैया ये n देखो, मैं एन की जगह पर एम रख सकता हूँ, एन की जगह पर एम रख सकता हूँ, एम की जगह पर ए रख सकता हूँ, ए की जगह पर बी रख सकता हूँ, एक्स रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ अल्फाबेटिकल में, ठीक है ना। लेकिन हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या रखते हैं, एन रखते हैं। लेकिन विषम संख्या क्या होती है भैया, ये 2n हो गया। अब n की जगह पर एम आ जाए, सी आ जाए, बी आ जाए, एक्स आ जाए, वाई आ जाए, जेड आ जाए, कोई समस्या नहीं है उसमें। अभी तक क्या है, अभी तक ये क्या है, सम संख्या है। लेकिन अगर मैं इसमें अगर प्लस कर देता हूं, इसमें अगर प्लस कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगी, विषम बन जाएगी। क्या बन जाएगी, विषम बन जाएगी। तो 2n 2 का प्रत्येक मल्टीपल सम संख्या है, और उसमें अगर मैं +1 कर देता हूं तो सम संख्या में विषम संख्या जोड़ना, एक क्या है, विषम है। तो सम संख्या में विषम संख्या जोड़ देते तो क्या मिल जाता है, विषम मिल जाता है। अब और आगे समझिए, सम विषम को आपने समझ लिया, सम विषम को आपने समझ लिया, प्राकृत संख्या को समझ लिया, पूर्ण संख्या को समझ लिया। अब बात आती है तीसरी, कि भैया परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती है। भाई आप देखो कि ये वास्तविक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है, परिमेय भी हो सकती है, वो परिमेय और प्लस में अपरिमेय, में ये दोनों प्रकार की हो सकती है। अब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों ही क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। अब परिमेय संख्याएं क्या, 1 2 1/2 1/3, ये परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी है, √2 √3 ये √5, ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं। इन दोनों के बंडल को कह देंगे हम क्या, वास्तविक संख्या कह देंगे, वास्तविक संख्या कह देंगे। अब एक आती है चौथे नंबर की बात, काल्पनिक संख्या। क्या आती है, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्याएं क्या होती है भैया, काल्पनिक संख्या ये अपरिमेय तो होती ही होती है, अपरिमेय तो होती ही होती है। जैसे कि ये √2 लिख दिया हमने। अभी √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन ये पहले से ही क्या होती है, माइनस में होती है। किस में होती है, माइनस में होती है। और इसको हम डिनोट करते हैं आई से। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। अब काल्पनिक को क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी का क्या ले लिया हमने, स्टार्टिंग का प्रारंभ जो स्टार्ट वाला अल्फाबेट है उसको ले लिया, आई को ले लिया। तो काल्पनिक संख्याओं को किससे डिनोट करते हैं,
आई से डिनोट करते हैं। अब अंडर रूट के अंदर ये क्या होता है, माइनस में होता है, ये काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर देख लिया, इसका स्ट्रक्चर यहाँ देख लिया हमने। यहाँ से क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब आपने देखा कि 2n ये एक सम संख्या है और प्लस क्या कर दिया, विषम संख्या को कर दिया, तो ये पूरी की पूरी क्या बन गई, विषम संख्या बन गई। अर्थात इसका यहाँ पर हम करेंगे मिलान, यानी कि ये पहले नंबर का क्या है, आंसर है। अब 2m, अब n की जगह पर क्या आ गया, m। आपको मैंने बताया था कि 2 का मल्टीपल जितना भी होता है वो क्या होता है, सम संख्या होता है। इसका मिलान यहाँ कर देंगे, यानी कि 2 नंबर यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद धन पूर्णांक क्या होते हैं। अब धन पूर्णांक क्या होते हैं, वो धन पूर्णांक होते हैं। अब धन पूर्णांक में क्या आ गया, वास्तविक क्या आ गया, सॉरी, धन पूर्णांक में प्राकृत संख्या आ गई। जैसे कि मैं प्राकृत संख्या में क्या लिख दूंगा, मैं प्राकृत में 1 2 3 4 4 5 ऐसे करते जाऊंगा मैं, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक चला जाऊंगा। तो सारी की सारी कैसी है, धनात्मक है। तो प्राकृत संख्या पूरी की पूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। अर्थात धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, प्राकृत संख्या होती है। तीसरा आंसर इसका आ गया। परिमेय और अपरिमेय का बंडल क्या कहलाता है, काल्पनिक कहलाता। परिमेय अपरिमेय का जो बंडल होता है वो वास्तविक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। ये 4 नंबर का हो गया। अब ये देखो, अब अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, p। अब मैंने यहाँ 2 लिखा, अब 2 की जगह पर p लिख दूँ, n लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ मैं, तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5। लेकिन ये अंडर रूट के अंदर कैसा है, माइनस में, अर्थात ये इमेजनरी है। क्या है, इमेजनरी है। अर्थात इमेजनरी का मतलब काल्पनिक है, और काल्पनिक को ही क्या कह देते हैं, अधिकल्पित कह देते हैं। क्या कह देते हैं, अधिकल्पित कह देते हैं, अधिकल्पित। तो इसका क्या होगा, अधिकल्पित हो जाएगा। ये 5वां हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पर सही जोड़ी का क्या कर लिया, मिलान कर लिया। मैं ऐसे ही आपको रिक्त स्थान भी लेके आऊँगा, सही जोड़ी भी लेके आऊँगा, तो ऐसे ही हम सारे के सारे क्या कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आपको पूरी की पूरी वीडियो देखना है, और आपको अगर पूरे के पूरे नंबर लाना है तो आपके MP बोर्ड में 100 नंबर लेके आएंगे हम आपके एग्ज़ाम में।